कराची में 5 मंजिला इमारत मुनहदम, एक खातून समेत 10 अफराद जाँ बाग, एक बच्ची समेत 9 जख्मियों को मलबे से निकाल लिया गया। एक जख्मी की हालत तशवीशनाक। रेस्क्यू काम के मुताबिक लियारी में बगदादी अल नवीद होटल के करीब इमारत गिरी, मलबे तले दबे मजीद अफराद की तलाश जारी। मुतासर इमारत में 6 खानदान रिहाइश पजीर थे। मुनहदम में होने वाली इमारत से मुल्हिका इमारत का जीना भी गिर गया। इमारत के मकीनों को रेस्क्यू टीमों ने स्नार्कल की मदद से निकाला। रेस्क्यू अमले ने अतराफ की इमारतों को भी खाली करवा लिया। सिविल इदारों का मदर इदारा पार्लियामेंट है, हम उससे ही बेहतर तौर पर नहीं बना सके, मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं। वज़ीर आज़म ने ऑपोजिशन को 3 बार ऑफर की कि बैठें और बात करें। शहबाज शरीफ ने जो कुछ भी कहा वो नवाज शरीफ की मंजूरी से किया। ऐसी बातें कि नवाज शरीफ जेल जाएंगे, लाइन में लगकर मुलाकात करेंगे, ये तरीका नहीं। हम मुल्क को काफ़ी हद तक दुरुस्त करने में कामयाब रहे। सियासी क़यादत इस्टेब्लिशमेंट क़यादत मुत्तफिक है। भारत के खिलाफ जंग में हम दुनिया में सुरखरू हुए, खुद को एक ताकत साबित किया। हर कोई आपकी मदद करने और ताउन करने को तैयार है। यह मौका हमारे लिए आखिरी होगा। बतौर कौम हम खुद को संभालें। वज़ीर आज़म के साथ मामूल के मुताबिक मुलाकातें होती रहती हैं। अपोजिशन के पास से एक भी मेंबर ज़्यादा होता, आदम एतमाद का सहारा लिया जाता है। गवर्नर के पी फैसल करीम कुंडी कहते हैं अलीमीन गंडापुर का चैलेंज करना उनकी बौखलाहट है। अपोजिशन का आदम एतमाद लाना जमहूरी अमल है। वज़ीर आज़म से मुलाकात में आदम एतमाद पर कोई बात नहीं हुई। वज़ीर आज़म ने सिर्फ पूछा था मखसूस नशिस्तों के बाद क्या पोजीशन हो गई है। मियां नवाज शरीफ कलियात में सैर पर निकल पड़े सयाहों का साबिक वज़ीर आज़म से मोहब्बत का इजहार। सयाहों ने नवाज शरीफ के साथ सेल्फियां बनवाई, कायद नून लीग के हक में नारे भी लगाए। सयाहों का कहना था कि नवाज शरीफ ने मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और वज़ीर बल्दियात सईद गनी का जाए हादसा का दौरा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं गिरने वाली इमारत को SPCA की तरफ से 4 नोटिस दिए गए थे। मकीनों का कहना था इमारत को खाली नहीं करना चाहते। शहरियों से अपील है SPCA के नोटिस को संजीदा लिया जाए। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई को यकीनी बनाएंगे। शहरी इस वाक़े के बाद हमारे साथ ताउन करें। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने SPCA के मुतल्लिक़ अफसरान को मुअत्तल करने के अहकाम जारी करते हुए वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी, जो 3 दिन में कोताही बरतने वाले अफसरान की निशानदेही करके रिपोर्ट पेश करेगी। सईद गनी ने कहा खतरनाक करार दी गई इमारतों के मकीनों को नोटिस दिए गए हैं। मकीनों को बिल्डिंग खाली कर देनी चाहिए थी। गैर कानूनी तामीरात में मुलविस बिल्डिंग के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का लियारी में इमारत गिरने का नोटिस, फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। SPCA से बोसीदा इमारतों की फौरी तफसील तलब कर ली गई। मुराद अली शाह ने कहा इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ तरजीह है, गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गवर्नर सिंध ने हिदायत की तमाम दस्तियाब वसाइल बरोकार लाकर मलबे तले फंसे अफराद को बाहिफाजत निकाला जाए। किसी भी किस्म की गफलत या लापरवाही नाकाबिले बर्दाश्त होगी। वज़ीर आज़म की ईरान के सदर मसूद पेशगान से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने ईरान के अवाम और हुकूमत के साथ पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल यकजहती को दोहराया। दोनों रहनुमाओं की जानिब से इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आज़म ने कहा ऐसा लगता है जैसे गज़ा में इंसानियत का वजूद ही नहीं। कहत साली की सूरत हाल, फाका कशी, इमदादी कारकुनों पर इसराइली हमले जारी हैं। गज़ा हो या मकबूजा कश्मीर, मज़लूम अवाम के साथ हैं। इलाक़ाई ताउन और मुश्तरका खुशहाली के लिए टेक्नोलॉजी की तरक्की नागुज़ीर है। यकजहती और ताउन को बढ़ाएंगे। शहबाज शरीफ तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। तिजारत, दिफा और तवानाई ताउन पर तबादला ख्याल। आला सतह के वफूद के तबादलों पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म का खित्ते में अमन तरक्की के लिए तुर्किया से मिलकर काम करने का आज़म। वज़ीर आज़म उज़्बेकिस्तान के सदर से भी मिले। तिजारत, सरमायाकारी समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। इलाक़ाई रवाबत के मनसूबों खुसूसन ट्रांस अफ़गान रेलवे मनसूबे की अहमियत पर जोर। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफ़ा मजबूत ताउन पर इत्मीनान का इजहार। मुलाकातें आज़रबाईजान में ECO सरबराही इजलास के मौका पर हुई। नवाज शरीफ किसी से मिलने बनी गाला जाएंगे ना अडयाला। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का वाज़ेह मौक़िफ़। सरबराह नून लीग चाहते हैं मुल्क में जमहूरियत परवान चढ़े। तमाम सियासी जमातों से बात होनी चाहिए। नवाज शरीफ ने जमहूरियत को मजबूती के लिए बेतहाशा कुर्बानियाँ दी। बानी PTI पर तशद्दुद की जिम्मेदार वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज हैं। बानी PTI जैसी कैद पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं काटी। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी PTI जो जेल काट रहे हैं वो उनके मुखालिफ सोच भी नहीं सकते। बानी 22 घंटे सेल में होते हैं, सिर्फ 2 घंटे बाहर निकालते हैं।
नवाज शरीफ और इसकी बेटी तो रेस्ट हाउस में थे, सारी सहूलियात दस्तयाब थी, खाने घर से आते थे, बानी को बच्चों से बात नहीं करने देते, किताबें तक नहीं देते। नवाज शरीफ से कौन बात करेगा, वो तो पंजाब में 26 अरकान को डी सीट करने की कोशिश में लगे हैं। बानी पीटीआई की हिदायत हैं 10 मुहर्रम के बाद पार्टी तहरीक का आगाज़ करे, अवाम अपनी आज़ादी के लिए निकलें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का दौरा पाकपतन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में 20 बच्चों की हलाकत पर एक्शन, अस्पताल में अद्वियात की अदम दस्तियाबी पर सीओ हेल्थ और एमएस को गिरफ्तार करवा दिया। वज़ीर आला के हुक्म पर एमएस डॉक्टर अदनान गफ्फार और सीओ हेल्थ डॉक्टर सुहेल असगर गिरफ्तार। 16 जून से 22 जून के दरमियान DHQ अस्पताल में 20 कमसिन बच्चों की अमवात रिपोर्ट हुई थी। मरीम नवाज शरीफ 20 कमसिन बच्चों के वरसा से भी मुलाकात करेंगे। मरीम नवाज ने कहा, जिम्मेदारों को एहसास दिलाने के लिए सख्त फैसले ज़रूरी हैं। मरीम नवाज ने अस्पतालों में राब्ते के लिए पेजर सिस्टम नाफिज करने की हिदायत करते हुए कहा कि तमाम इंक्वायरीज के फैसले एक हफ्ते के अंदर किया जाए। इमारतें गिरने का सिलसिला रोज चल रहा है। अब पता लगा कि सवाद दरिया का रुख तब्दील किया गया था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, दरियाओं और नहरों के किनारों पर तजावजात की भरमार है, शहरों में ब्रेकडाउन है। क्या इन हादसात का कोई एहतसाब हुआ? कौन जिम्मेदार है? पता लगा। बिल्डिंग मालिकान, बिल्डिंग इंस्पेक्टर, इरिगेशन का महकमा, सूबाई नौकरशाही, ये सारे कहाँ हैं? कोई पूछ सकता है? आवाम सवाल कर रहे हैं, क्या सियासी हुकूमतें किसी जिम्मेदार को लटका रही हैं? बारिशें बरसाने वाला नया मानसून सिस्टम कल से पाकिस्तान में दाखिल होगा। 6 से 10 जुलाई तक मुल्क भर में आंधी और तूफान के साथ बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, अटक और जेहलम समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसेंगे। पेशावर, दीर, सवात, चित्राल और कोहिस्तान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कोयटा, योब, ज़ियारत और कल्लात समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरसने के इम्कानात। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम और रावलाकोट में शदीद बारिश की पेशगोई। मीरपुर खास, उमरकोट, हट्ठा, बदीन, घोटकी, खैरपुर, शिकारपुर, लाड़काना, जैकबाबाद और दादू में भी शदीद बारिशें मुतवक्के। NDMA ने शहरी इलाकों में मुमकिन तौर पर सैलाबी सूरत हाल का खदशा जाहिर कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की 11 नशिस्तों पर इलेक्शन का शेड्यूल जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन 21 जुलाई को होंगे। कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख 10 और 11 जुलाई है। सानी निश्तर के सेनेट से खाली करदा नशिस्त पर पोलिंग 31 जुलाई को होगी। मरहूम साजिद मीर की सेनेट से खाली करदा नशिस्त पर भी इलेक्शन 21 जुलाई को होगा। खैबर पख्तूनख्वा की 7 जनरल, 2 खवातीन, 2 टेक्नोक्रेट उलमा की नशिस्तों पर पोलिंग होगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को गिराने का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। सूबे में फॉर्म 45 की बुनियाद पर कायम एक हकीकी अवामी नुमाइंदा हुकूमत मौजूद है। तर्जुमान सूबाई हुकूमत बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, वज़ीर आला की क़यादत में तमाम MPS मुत्तहिद हैं। गंडापुर को मेंबरान असम्बली का एतमाद हासिल है। गुज़िश्ता 12 बरसों से अवाम ने अपोजिशन जमातों को बारहा मुस्तरद किया। अब अपोजिशन साजिशों के जरिए अवाम पर मुसल्लत होने का ख्वाब देख रही है। साजिशें करने वाले खुशफहमी में मुब्तला हैं। अपोजिशन को माल गनीमत के तौर पर कुछ नशिस्तें मिलने के बावजूद इनकी ख्वाहिशें अधूरी रहेंगी। पंजाब असम्बली में हंगामा राई और गालम गलोच नाकाबिले बर्दाश्त। अपोजिशन के रवैये ने स्पीकर को इंतहाई इकदाम पर मजबूर किया। वज़ीर ममलकत तलाल चौधरी कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन अरूज पर, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। अवाम की फलाह के लिए एक भी मनसूबा शुरू नहीं किया गया। दस्तूर गालम गलोच गिरेबान पकड़ने की इजाज़त नहीं देता। स्पीकर पंजाब असम्बली ने हंगामा राई करने वाले अरकान के खिलाफ रेफरेंस भेजा है। PTI दौर में पंजाब असम्बली कायमा कमेटियों के बगैर चलती रही। रुकनीत से मुअत्तल स्पीकर का इख्तियार है, लेकिन असम्बली की रुकनीत ख़त्म करवाने की कोशिश ना की जाए। असम्बलियाँ जैसी तैसी भी हैं, इख्तलाफ या इत्तफाक के लिए बनी हैं, मार धाड़ और हंगामा राई के लिए नहीं। नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक का एक्स पर बयान। कहा, स्पीकर पंजाब असम्बली को मुदब्बराना किरदार अदा करना चाहिए।
मारधाड़ और हंगामा राय के लिए नहीं, नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का एक्स पर बयान का स्पीकर पंजाब असम्बली को मुदब्बराना किरदार अदा करना चाहिए। दरगुजर न करने का दरवाज़ा खुल गया तो ये फार्मूला आने वाली असम्बलियों पर भी लागू कर दिया जाएगा। वक्त आने पर मुस्लिम लीग नून समेत सारी जमातें इसी बहिश्ती दरवाजे से गुजारी जाएंगी। पंजाब में गवर्नर्स का बेड़ा गर्क हो चुका, हर चीज़ को आउटसोर्स कर दिया गया। इस पर हम एहतजाज नहीं कर सकते। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद बुच्चर कहते हैं स्पीकर का इख्तियार अरकान को मुअत्तल करने का हो सकता है, डी सीट का नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर तहरीरी हुक्मनामा जारी। तवील मुशावरत से इस्लाहाती एजेंडा तैयार किया, अब जो काम नहीं करेगा वो घर जाएगा। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब, कहा बेहतरी की गुंजाइश हर वक्त और हर जगह मौजूद होती है, हम बेहतरी लाते रहेंगे। मॉनिटरिंग असल मरहला है, इस्लाहात की मॉनिटरिंग करनी होगी। बुरी गवर्नेंस की वजह से हम मसाइल हल नहीं कर पा रहे, महकमों के पास पैसा पड़ा है, वज़रा और महकमों को मालूम ही नहीं, आवाम का पैसा ज़ाया होता रहता है और कार्रवाई नहीं होती। मीरपुर मथेलो रेलवे स्टेशन के करीब मालबरदार गाड़ी इंजन और 5 बोगियों समेत ट्रैक से उतर गई। हादसे के मुकाम पर रेलवे ट्रैक उखड़ गया और बोगियां अलग हो गई। अप और डाउन दोनों रेलवे ट्रैक बंद होने के बायस मुसाफिर गाड़ियों को मुख्तलिफ रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। मालबरदार गाड़ी पंजाब से कराची जा रही थी। 9 घंटे बाद भी सादकाबाद के बिल्हार रेलवे स्टेशन से ट्रेन रवाना न होने पर मुसाफिर शदीद गर्मी और हब्स के बायस निढाल। मुकामी अफराद ने भाईचारे की आला मिसाल कायम करते हुए मुसाफिरों में खाना और पानी तकसीम किया। मुल्क भर में 8वीं मुहर्रम के जुलूसों के लिए सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा में जुलूस। इस्लामाबाद में 8 मुहर्रम हराम का जुलूस जामिल मुर्तज़ा G94 से बरामद हुआ। पेशावर में शब जुलजना का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह नजफ अली शाह कोची बाजार से बरामद हुआ। जुलूस के इख्तिताम पर मुल्क भर में मजालिस का सिलसिला जारी। आशूरा के दौरान वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर इस्लामाबाद में पहली बार मोबाइल कंट्रोल रूम कायम। ड्रोन और जदीद टेक्नोलॉजी से मजालिस और जुलूसों की निगरानी होगी। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी के हमरा G6 में मरकजी इमाम बारगाह असना अशरा का दौरा, मोबाइल कंट्रोल रूम का भी मुआयना, सिक्योरिटी इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। तलाल चौधरी ने कहा अज़ादारों की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद की निगरानी के लिए नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मुतहरिक है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कराची में नया रिकॉर्ड कायम। इंडेक्स पहली बार 1,31,949 पॉइंट्स की बुलंद सतह पर बंद। 100 इंडेक्स में 1,262 पॉइंट्स का नुमाया इजाफा। मार्केट में 34 अरब रुपए मालियत के 73 करोड़ हेसेस का लेन देन हुआ। 254 कंपनियों के हेसेस की कीमतों में इजाफा और 177 में कमी हुई। गुज़िश्ता रोज़ इंडेक्स 1,30,686 पॉइंट्स पर बंद हुआ था।